विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 12 टर्म 2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 2021-22 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 25 मार्क्स का है, 2 घंटे का है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हिडन एजेस आर लाइन आर टू बी शो इन द व्यू विदाउट सेक्शनिंग। ठीक है, बाकी जो SP 46 2003 के रिवाइज कोड के हिसाब से ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको बनाना है और उसी के हिसाब से डायमेंशनिंग या नोट्स लिखने हैं। सैंपल पेपर में दिए हुए क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको थ्योरी पार्ट को बुक से पढ़ना जरूरी है। इसके लिए आप बीपी कुमार की बुक या सीबीएसई की जो नोट्स है बुक्स है उससे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो के में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 में जाकर के थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद अगर सैंपल पेपर आप हल करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन फ्री हैंड स्केच था, दूसरा क्वेश्चन असेंबली ड्राइंग था और तीसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का और ऑप्शन है। इन सबको पढ़ने के लिए थ्योरी पार्ट आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। असेंबली का आर ऑप्शन में ए डिसअसेंबली दिया हुआ है, तो आपको असेंबली पिछले वीडियो में मैंने बताया, इस वीडियो में डिसअसेंबली के क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाता है वह बता रहा हूं। यह ऑप्शन रहता है, या एग्जाम में आप असेंबली करिए या डिसअसेंबली करिए। पिछला क्वेश्चन जो बताया था असेंबली का था, यह क्वेश्चन डिसअसेंबली का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिगर टू शो द असेंबली ऑफ ए फ्लैंज पाइप जॉइंट, disassemble the parts correctly and then draw to scale 1:1 its following view of the following components, keeping the same position of both flange B and gasket with respect to horizontal plane and vertical plane। ठीक, आपको यहां पर देखिए फ्लैंज ए और फ्लैंज बी 2 दिया हुआ, तो आपको सिर्फ फ्लैंज बी बनाना है और गैस्केट बनाना है। अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको दोनों फ्लैंज मतलब ए एंड बी बनाना है और गैस्केट बनाना है, साथ में नट और बोल्ट भी बनाना है, तो आप वो बनाएंगे। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि फ्लैंज बी और गैस्केट ही बनाना है, तो फ्लैंज बी में क्या क्या बनाना है यहां दिया हुआ है, गैस्केट में क्या क्या बनाना है यहां दिया हुआ है और उसके मार्क्स भी दिए हुए हैं। फ्रंट व्यू अपर हाफ सेक्शन में अगर फ्लैंज बी का बनाएंगे तो 8 मार्क्स मिलेगा, राइट साइड व्यू बनाएंगे तो 8 मार्क्स मिलेगा। गैस्केट में फुल सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाएंगे 3 मार्क्स मिलेगा, लेफ्ट साइड व्यू बनाएंगे 3 मार्क्स मिलेगा। और टाइटल, स्केल, प्रोजेक्शन सिंबल और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के ऊपर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए, ये आपको फ्लैंज पाइप जॉइंट का असेंबल ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए ये फ्लैंज ए है, ये फ्लैंज बी है, इसके बीच में देखिए ये जो है ये यहां से यहां तक, ये देखिए गैस्केट है। इन दोनों के बीच में गैस्केट इसलिए लगाते हैं कि पानी या जो भी लिक्विड है वो लीकेज ना हो। और क्योंकि इस मेटल टू मेटल कांटेक्ट में लीकेज की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, अगर गैस्केट रबर का गैस्केट लगा देने से लीकेज की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। इनको 4 बोल्ट, 1 2 3 और एक बैक साइड, 4 बोल्ट से इनको कपल्ड कर दिया जाता है। ठीक,
तो ये असेंबल ड्राइंग है। इस असेंबल ड्राइंग में फ्लैंज बी यानी ये वाला जो फ्लैंज है, ये देखिए ये फ्लैंज है, ये बनाना है आपको। और ये जो गैस्केट ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो गैस्केट दिया है, यानी 570 का जो डायमेंशन का जो गैस्केट दिया है, इसको दो ही चीज आपको बनानी है। तो हो सकता है कि एग्जाम में या आगे क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि एक नट बोल्ट भी बनाइए या फ्लैंज ए बनाइए विथ गैस्केट। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए और जो चीज पूछता है उसी को ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर फ्लैंज बी और गैस्केट के बारे में बोला है, नट बोल्ट या फ्लैंज ए इनको ड्रॉ नहीं करना है। अतः मैं भी आपको फ्लैंज बी और गैस्केट को जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वही ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मार्किंग स्कीम आपको क्लियर जैसे बोला है कि फ्लैंज बी जब बनाएंगे तो फ्रंट व्यू अपर हाफ सेक्शन 8 नंबर का है। तो ये 8 कैसे है, देखिए 4 2 2 के रूप में बटा हुआ है। हैचिंग करेंगे 2 नंबर मिलेगा, ड्राइंग ऑफ लोअर पार्ट फ्रंट का बनाएंगे 2 नंबर मिलेगा, अपर हाफ फ्लैंज विथ होल ऑफ दैट 12 बनाएंगे 4 नंबर मिलेगा। वैसे राइट साइड व्यू में करेंगे तो ड्राइंग 4 सर्कल एंड 1 PCD सर्कल तो 4.5 नंबर मिलेगा, ड्राइंग 4 सर्कल ऑफ दैट 12 2 नंबर मिलेगा, हैचिंग लाइन एट कन्वेंशनल एंड ऑफ द पाइप 1 नंबर मिलेगा, कटिंग प्लेन पर आपको आधा नंबर मिलेगा। वैसे सेम गैस्केट में इसने 3 और 3 का लिखा हुआ, तो रेक्टेंगल विद द 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इंटरनल डाया तो 45 mm का 2 नंबर मिलेगा, शेडेड पोर्शन सो रबर मटेरियल ऑफ गैस्केट 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से 3 नंबर हो गया। लेफ्ट साइड व्यू में ड्राइंग बॉस सर्कल का 2.5 नंबर मिलेगा, कटिंग प्लेन का आधा नंबर मिलेगा। टाइटल जो फ्लैंज एंड पाइप ज्वाइंट टाइटल का प्रिंट करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। स्केल जो यूज करेंगे 1:1 लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। प्रोजेक्शन सिंबल फर्स्ट एंगल का बनाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा। और 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को अगर शो करेंगे, 6 मिनिमम 6 उसको 3 नंबर मिलेगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उससे आपकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत दिखती है और डिटेल्स ज़्यादा मिलता है। वो मार्क्स में कन्वर्ट तो नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं से कोई भी मतलब अच्छा बनाने के लिए पूरे डायमेंशन शो करने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 6 डायमेंशन इंपॉर्टेंट दिखाएंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। आइए अब आपको मैं फ्लैंज और गैस्केट का ड्राइंग जो क्वेश्चंस में बोला गया है और मार्किंग स्कीम में समझाया गया है कि किस किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी हिसाब से मैं आपको ड्राइंग बना के बताता हूँ। देखिए ये मैं यहाँ पर इसलिए ड्रा कर लिया क्योंकि मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आपको इसको ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर से देख के समझ सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ बताना है कि कौन सा पार्ट में ड्रा कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको अपने लिए कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आइए ये देखिए, पहले एक रेफरेंस लाइन हम XY खींच लेते हैं। इसमें पहले ए हम फ्लैंज बनाएंगे, फ्लैंज बी ए है, ये वाला फ्लैंज बी है, तो इसको हम बनाएंगे। तो इसके लिए एक हम वर्टिकल लाइन रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं। अब ये देखिए हम बनाना चालू किए। पहले इस फ्लैंज का ये लाइन हमने ड्रा किया, ये उसके बाद ये नीचे वाला ड्रा किया, फिर ऊपर वाला ड्रा किया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक किया और ये यहाँ से, क्योंकि ये देखिए हाफ यहाँ तक पूरा खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि अपर हाफ सेक्शनिंग है, सेक्शनिंग में एक कट जाएगा तो ये वाला लाइन नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने हाफ ही किया। इसलिए कोई भी ड्राइंग बनाने के पहले आपको सेक्शनिंग किस तरफ का है, क्या क्या कटने के बाद दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, ये एज्यूम करके ही ड्रा करना है। इस तरह देखिए, फिर एक एक करके मैं पूरे स्टेप्स बनाते जा रहा हूँ। ये देखिए, तो ये जो फ्लैंज ड्राइंग है, देखिए ये यहाँ से ये ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए पूरा ये जो है ये फ्लैंज ड्राइंग मैं बना दिया। लेकिन ये लाइन यहाँ से यहाँ इसलिए नहीं खींचा, या ये लाइन यहाँ से यहाँ इसलिए नहीं खींचा क्योंकि अपर हाफ सेक्शन है, यानी इसका 1/4 काट के हम रिमूव कर देंगे तो ये अंदर का पार्ट दिखना चालू हो जाएगा, ये अंदर का पार्ट दिखना चालू हो जाएगा। यानी ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल पाइप का थिकनेस ये यहाँ दिखना चालू हो जाएगा। अब ये देखिए, इसका
राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड बनेगा। तो पहले ये देखिए, यहां से देखेंगे तो ये और इसको मिला के सर्कल, फिर पाइप का इनसाइड का सर्कल, फिर थिकनेस वाला ये सर्कल, फिर ये स्टेप वाला सर्कल, और ये इसके सेंटर का है, इस सेंटर का जो बोल्ट है उसके सेंटर के लिए। तो ये 4 बोल्ट है, बोल्ट के लिए होल है, इन चारों होल को हमने दिखा दिया। अब ये जो गैस्केट है, गैस्केट का हमने वो बनाया क्या, फ्रंट व्यू। ये देखिए गैस्केट ऐसा दिखेगा, इसका है साइड व्यू। ये देखिए गैस्केट, ये हो गया गैस्केट का साइड व्यू। अब ये इसका फ्रंट व्यू का कटिंग प्लेन, ये देखिए एक कटिंग प्लेन ए, ठीक, एक कटिंग प्लेन जब दिखा दिए तो ये क्या हुआ, ये इतना पार्ट काट करके रिमूव हो जाएगा, और देखेंगे हम इस डायरेक्शन से। तो ये हाफ पार्ट कैसा दिखेगा, वो इस सेक्शनिंग से देखने पर आपको ऐसा दिखेगा। देखिए पाइप का थिकनेस का है सेक्शनिंग ये वाला, और ये मेटल का कटिंग के बाद ए सेक्शनिंग ये और ए सेक्शनिंग उसका है। अभी देखिए इसका ये गैस्केट का कटिंग प्लेन ए है, ये यहाँ से काट के रिमूव कर देते हैं, ये वाला रिमूव होगा, और यहाँ से देखेंगे गैस्केट को तो कैसा दिखेगा। ये देखिए ये इसका सेक्शनिंग हो गया, क्योंकि ये रबर है तो इसीलिए ब्लैक बन जाएगा, और ये मेटल है, मेटल का हैचिंग इस तरह से होता है। ये आपको समझना पड़ेगा थ्योरी पार्ट में जाकर के कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल का डिफरेंट टाइप का सेक्शनिंग होता है। जैसे रबर को ब्लैक शेड कर देते हैं और इसको हैचिंग किया जाता है 45 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री से। अब इसके डायमेंशंस, ये मैंने देखिए आपको डायमेंशन यहाँ लिख दिया है। अगर कोई डायमेंशन मिसिंग है तो आप यहाँ से चेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे डायमेंशन इसमें लिख पाना संभव नहीं था, इसलिए मैक्स टू मैक्स डायमेंशन मैंने लिख दिया है। और इम्पॉर्टेंट 6 जो डायमेंशंस हैं उससे ज़्यादा ही लिखा है, लेकिन अगर उसके अलावा भी कोई डायमेंशन अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं। ये स्केल स्केल 1:1 लिखने पर 1 नंबर मिलेगा, और ये फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन का सिंबल जो बनाएंगे तो इसका 1 नंबर मिलेगा। ये देखिए फ्लैंज बी टाइटल लिखेंगे, राइट हैंड साइड व्यू और फ्रंट व्यू अपर हाफ इन सेक्शन, तो आपको इस पर भी 1 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर जब आप लिखेंगे सेक्शनल फ्रंट व्यू और लेफ्ट साइड व्यू गैस्केट का, तो इस पर भी टाइटल है इसलिए इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से गैस्केट और फ्लैंज का हमने ड्राइंग बना दिया। यह फ्लैंज का ड्राइंग कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।